हेलो दोस्तों। इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दवाइयों और कॉस्मेटिक उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए ये कानून लागू किया गया था। तो एक्ट के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: नकली और घटिया दवाइयों को रोकना, सुरक्षित और प्रभावी दवाइयों को उपलब्ध कराना, कॉस्मेटिक की गुणवत्ता नियंत्रित करना, निर्माण, बिक्री और वितरण को रेगुलेट करना। इसके अंतर्गत निम्न चीज़ें आती है, मतलब नियंत्रित चीज़ें आती है: ड्रग्स, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में आते हैं मैन्युफैक्चर, दवा बनाने का नियम, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इंपोर्ट, विदेशी दवाओं का आयात निर्यात कैसे होगा, और क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप शॉर्ट में इनके शेड्यूल्स देखोगे तो शेड्यूल ए के अंदर आते हैं फॉर्म्स और आवेदन पत्र। शेड्यूल बी में आते हैं टेस्टिंग फ़ी और चार्जेस, है ना। शेड्यूल सी में आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन एंड सीरम इटीसी। शेड्यूल सी के 1 में आते हैं स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल डी में आते हैं ड्रग्स, और शेड्यूल ई में आते हैं टॉक्सिन्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पदार्थ। शेड्यूल एफ में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स आते हैं। शेड्यूल F1 में ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स आते हैं। शेड्यूल F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग एंड स्टैंडर्ड्स आते हैं। शेड्यूल F के 3 में अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंक्स आते हैं। अब शेड्यूल G में वार्निंग वाली ड्रग्स आते हैं। शेड्यूल H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं, और शेड्यूल H1 में स्ट्रिक्टली मॉनिटरेड एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन आते हैं। ओके, ऐसी अलग अलग शेड्यूल बताए, शेड्यूल J, K, L, है ना। और शेड्यूल M देखो इम्पॉर्टेंट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP बताया इसमें। शेड्यूल M1 में कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग बताया। एंड देन शेड्यूल N, शेड्यूल O, P, P1, Q, R, S, T, एंड देन शेड्यूल U, V, X एंड Y। जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाले शेड्यूल्स हैं H1X जो कि प्रिस्क्रिप्शन और कंट्रोल ड्रग्स पे बेस है। M and T जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पे होता है ना। और जो C होता है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंड J होता है वो क्योर काम प्रोहिबिटेड डिजीज़ के लिए होता है। अगर कोई कंपनी नकली या अनसेफ दवा बेचती है तो इस एक्ट के तहत उसका या तो जुर्माना लगेगा, या लाइसेंस रद्द हो जाएगा, या जेल भी हो सकती है। ओके।